नाही हो कुलारावाच नाही तर पवन जाईल से पोस्ट के तुम ओछी तवा नहीं जात एक से कहते नहीं लगाना चाहिए साथ में जेल भाई हो ये मैंने भी कर ये तू वाला बनी का उठाएगा अचरा पसार इन माने सुहागिन जब जब बोल में चली गई हो साने मैया पन्या किंता निकल हां मम्मा ना निकू काय बंबा लाय नंतर ना लेलाय काय आरो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज है 30 तारीख और दिन है बृहस्पतिवार मतलब कि गुरुवार का, और अभी सुबह की 6 बज रही हैं। तो मैंने अपना जो डिटॉक्स वाटर है वो पी लिया है और पीने के बाद सीधे मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है गैस पे, वो धीमे धीमे लो फ्लेम पे वो दूध जो है गर्म होगा, और यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ घर की क्लीनिंग। तो झाड़ू लगाना हमेशा मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ, किचन के बाद रूम में, फिर उसके बाद सृजन के रूम में। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है कपड़ा भी। ये 2-3 चादरें हैं, 3 नहीं शायद 4-5 चादरें हैं, साथ में एक पर्दा भी है। तो साथ के साथ मैंने इसको भी लगा दिया है कि ये भी अपना धुलता रहेगा, और सफाई के साथ साथ मैं इसको भी देखती रहूँगी। मतलब ये कपड़ों का काम भी सुबह सुबह ही निपट जाएगा। तो सारे ही कमरों में, बरामदे में, हॉल में झाड़ू लगाते लगाते अब मैं सीधे बालकनी में आ गई हूँ। और वैसे तो मैं सुबह के टाइम यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाती हूँ, अक्सर मैं शाम के टाइम ही इसको क्लीन करती हूँ। लेकिन आज मेरे यहाँ ना एक पूजा होनी है, औसान माता की दुर्दुरिया पूजा होनी है। तो वो पूजा यहाँ बालकनी में ही होगी, तो इसलिए बालकनी में भी मैंने अच्छी तरह से मतलब मैंने झाड़ू लगा लिया। और उसके बाद अब मैं पानी ले आई हूँ। सारे जो प्लांट्स हैं उसमें जो मतलब मुझे लग रहा है कि जिनकी मिट्टी सूख गई है, तो उसमें मैं पानी दे दूँगी। और ये वही पानी रहता है जो मेरी आरओ से फ़िल्टर होकर जो एक्स्ट्रा पानी निकलता है ना पाइप से, वही वाला पानी है। मैं स्टोर करके रखती हूँ, तो उनको पौधों में डाल देती हूँ, या बालकनी धुल देती हूँ, या फिर कूलर में डाल देती हूँ। जो आरओ के फ़िल्टर से पानी निकलता है उसको मैं वेस्ट नहीं होने देती हूँ। तो ये 2 बाल्टी पानी स्टोर हुआ था, जिनको मैं लाके पौधों में डाल दी, और 1 बाल्टी पानी से मैंने ये बालकनी अच्छे से धुल दी। पहले मैंने वही झाड़ू लगाया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सी मग्गे से पानी डाल डाल के इस तरह से झाड़ू से साफ़ कर करके मैंने बालकनी धो दी। जो पूजा होगी वो यहीं ऊपर बालकनी में ही मेरा इरादा है करने का, इसलिए मैं अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। और कमरों में तो हाउस हेल्पर आएगी, वो पोछा लगाएगी, तो पोछा मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं पूरी तरह से साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। और अभी सुबह की 6:15 या 6:30 बजे का टाइम हो रहा है, और देख सकते हैं आप लोग धूप निकल आई है। सूरज भगवान पूरी ज़ोरों शोरों से अपनी गर्मी जो है अभी से बरसाना शुरू कर दिए हैं। और जब हम कोई काम करते हैं तब तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। और सच में आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जब हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे उस समय भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि क्या ही बताऊँ। तो देखिए बालकनी सारी मेरी क्लीन हो गई, अच्छी तरह से मैंने धुल दिया है। अब वो सूख जाएगा, बहुत जल्दी सूख जाता है। तो अब मैं 1 बाल्टी पानी यहाँ कूलर में डाल दे रही हूँ। कूलर का भी पानी ख़त्म हो चुका था। हम लोग रात भर यहीं हाँ मतलब बालकनी में ही कूलर चला के सोते हैं ना, तो इसका पानी ख़त्म हो जाता है। तो इसको लाके मैंने भर दिया है। अब ये जो कपड़े धुल रहे थे ना, तो इसको मैंने क्या किया, सर्फ से निकाल के यहाँ पर टांग दिया था, ताकि इसका जो गंदा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद अब मैं टैप चला के बाल्टी में ही इसको जल्दी जल्दी खंगाल ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं मशीन में अगर पानी चलाती रहूँगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और मुझे ये था कि टाइम से सारे काम हो जाएं, क्योंकि मुझे ही पूजा पे बैठना था। अगर मैं पूजा पे बैठ जाऊँगी तो काम भी मुझे करना है, पूजा भी मुझे करनी है, सारा चीज़ मुझे अकेले मैनेज करना है। तो मैं यही कोशिश कर रही थी कि जब तक सारी औरतें इकट्ठी हों तब तक मेरा जो काम है मतलब क्लीनिंग का, और ये कपड़ों का, और खाने पीने का, चाय नाश्ता का, खैर मुझे तो चाय नाश्ता नहीं करना था, लेकिन बच्चे हैं, पापा हैं, सबका चाय नाश्ते का सारा काम जो है वो निपट जाए। बच्चों का नहाना धोना भी सारा कुछ हो जाए, ताकि मैं इत्मीनान से पूजा में बैठूं, और पूजा से उठने के बाद मैं अपना मतलब अच्छी तरह से सब कुछ मैनेज कर पाऊँ। तो इसीलिए फटाफट से मैं ना अपने हाथ से इसको खंगाल ले रही हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मैं बार बार अपने चेहरे पे भी ठंडा पानी डाल रही हूँ। तो 2-3 पानी इसको धुलने के बाद ये जाके तब साफ़ हुआ था चादर और पर्दे।
तो कपड़ों को खंगालने के बाद ना मैं नहाने जा रही थी, तब तक मेरी लाडो भी उठ के आ गई। तो फिर मैंने सोचा अब इनको नहला भी देते हैं। तो इनको नहला के मैंने कपड़े वपड़े पहना दिया है और लाडो की कुछ मेडिसिन हैं जो उनको देने होते हैं, खाली पेट देना होता है, उसके बाद नाश्ते के बाद देना होता है। तो अभी खाली पेट वाली दवा उनको दे रही हूँ और उसके बाद फिर इनको कुछ दवा लगानी होती है। उसके बाद फिर मैंने सोचा इनकी छुट्टियाँ भी बना दूँ। तो ये देखिए लाडो को मैं लगा दे रही हूँ दवा और उसके बाद फिर मैं इनकी छुट्टियाँ बना दूँगी। क्योंकि कोई भी काम हो, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, बच्चे अगर ऐसे वैसे नहाए धोए बिना घूमते हैं तो बहुत ही बेकार लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत बुरा लगता है। मुझे ये लगता है कि हाँ, बच्चों को सबसे पहले तैयार कर दो, वो अपना खेले कूदे और उनका पेट भरा रहे। तो बस इत्मीनान से आप कोई भी काम करो, तब इतनी टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ पर लाडो को बस वही मैं लगे हाथ तैयार कर दे रही हूँ। तो आज लाडो ने कहा कि मम्मा मेरी 2 चुटियाँ बना देना। तो ये देखिए 2 चुटियाँ बना के मैंने इनको कर दिया है रेडी। और अब बाकी का जो मेकअप है ये अपने आप करेंगी, उसमें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। इनको तैयार करने के बाद सीधे मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा के मैं झटाक से आ गई हूँ। हेयर वॉश मैंने कल ही कर लिया था और मैंने अभी गाउन ही डाला है क्योंकि मुझे अभी खाने की तैयारी करनी है। तो साड़ी में भीग जाऊँगी पसीने से। और चेहरे पर मैंने सिर्फ टोनर अप्लाई किया है क्योंकि इतना ज़्यादा पसीना होता है ना, मॉइस्चराइज़र लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, सब पसीने में बह जाता है। पैरों को थोड़ा मैं मॉइस्चराइज कर लेती हूँ क्योंकि पैर मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो अब इतना करने के बाद सीधे मैं आ गई हूँ किचन में। और इस समय सृजन भी जो मेरा बेटा है वो भी नहा चुका है। तो दोनों के लिए मैं आज दूध बनाऊंगी। आज कोई नाश्ते की अभी कोई तैयारी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो आज दोनों को दूध ही दे देते हैं। तो बॉर्नवीटा वाला दूध बना के दोनों बच्चों को दे दूंगी। हाँ, चाय मैंने बनाई थी पापा के लिए। तो दूध देखिए अगेन मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे खाने की तैयारी करनी थी। तो मेरा ये था कि मैं दाल चावल चढ़ा दूँ और उसके बाद ना आटा लगा के रख दूँ और सब्ज़ी कट करके रख दूँ। लेकिन मैं इतना कर ही रही थी, तब तक ये हुआ कि नहीं अब देर होगी। तो फिर मैं खाली दाल चावल चढ़ा दी थी और उसके बाद फिर मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो अब सब्ज़ी और रोटी की तैयारी बाद में ही करेंगे। तो ये देखिए मैंने ये कॉटन की साड़ी पहनी है क्योंकि ये बहुत ही हल्की है, कॉटन की है। और तैयार तो क्या ही हूँ, बस मैंने लिपस्टिक और बिंदी लगाई थी और मांग में हल्का सी सिंदूर लगाया था क्योंकि अभी पूजा में भी सिंदूर लगना ही है। तो ये क्लिप ना लाडो बना रही हैं इसलिए इतना घुमा फिरा रही हैं। तो ये मैं तैयार हो गई हूँ और चेहरे का तो सच में मेरे गर्मी में मेरा चेहरा बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। पसीना पोंछ के एकदम ब्लैक हो जाता है, रैसेस हो जाते हैं चेहरे पे। तो ये देखिए बस मैं तैयार हुई ही थी कि बेटा जी आके बताने लगे कि मम्मा सारी औरतें आने लगी, ये सब मेरी गाँव की ही हैं। एक मेरी ननद है, अभी इसकी नई शादी हुई थी, जो रेड साड़ी पहनी है ना, ब्लैक ब्लाउज, तो ये मेरी ननद है। बाकी तो सब मेरी चाची सास लगती हैं। और मम्मी ने नीरज और पूनम को भी न्योता दिया था दुरदुरिया के लिए, दुरदुरिया चबवाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल सब लोग रंग लगा रहे हैं, वही मैं अपना पैर दिखा रही थी। तो मैंने भी 1-2 लोगों को रंग लगाया था। मुझे रंग लगाना ना दूसरे के पैरों में बहुत अच्छा लगता है और अपने पैरों में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं लगा नहीं पाती हूँ। तो अब जो है फाइनली पूजा स्टार्ट हो गई है और जैसे जैसे सब मुझे बताते जा रहे थे वैसे तो मैं कई बार दूरदुरिया चबवा चुकी हूँ, लेकिन हमेशा भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे जो भी चाची वाची हैं सब लोग बता रही थी कि ऐसे ऐसे सब करते जाओ, तो वही सारी चीज़ें मैं कर रही थी। और जब मेरा ये घर बन रहा था ना, तभी मैंने सोचा था कि ऊपर वाला जब मेरा पोर्शन, ऊपर वाली स्टोरी मेरी बन जाएगी तो मैं दूरदुरिया चबवाऊँगी। तो वादा करते 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 देखिए फरवरी से मई आ गई और अब जाके फाइनली फिर मैंने सोचा कि चलो छुट्टियाँ चल रही हैं, अब वादा नहीं करते हैं, आखिर में इसको चबवा देते हैं, पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पे अगियार हो रहा है लड्डू गुड़ और घी से, और जो कंडे होते हैं ना उसमें अगियारी डाली जाती है। तो यहाँ पे मेरी एक चाची सास मुझे कह रही हैं, मेरे हाथ में सिंदूर लगा था ना, तो उन्होंने कहा था कि पहले हाथ पोंछ लेना चाहिए था, सिंदूर जो है वो आग में नहीं जाना चाहिए। बाद में लॉजिक तो थी ही, तो लेकिन अब गलती हो गई थी तो अवसान माता क्षमा करें। और फिर इस तरह से मेरी अगियारी हो गई। तो पूजा अगियारी ये सारी चीज़ें होने के बाद ना, अब ये सबकी मांग में ये जो पीला वाला सिंदूर है वो लगाऊंगी मैं। और उसके बाद बिंदी रहती है, तो सब लोग बिंदी तो खुद से ही लगा ले रहे थे, लेकिन सिंदूर मैं सबकी मांग में ऐसे 2-2 बार लगा रही थी। तो ये सारे रिचुअल्स हैं और इनको इस पूजा विधि में सारे फॉलो करने पड़ते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है सारी चीज़ों को करना। तो बस सबके मैं सिंदूर लगा दे रही हूँ।
उसके बाद फिर ना मैं अपने खुद सिंदूर लगा ली थी और सारे बच्चों को मैंने बुला लिया था। यहाँ पे कम से कम 4-5 बच्चे हो गए थे, 4 नहीं 6 बच्चे थे, तो सबको मैंने बुला लिया था और सबको फिर मैंने टीका लगा दिया था। और नीरज भी आई थी, लेकिन नीरज जो है पूजा में नहीं बैठी थी, क्योंकि मम्मी ने ये सोचा ना कि अगर नीरज और पूनम दोनों ही पूजा में बैठ जाएंगी तो जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कौन देखेगा। तो एक लोग जो एक्स्ट्रा है वो रहनी चाहिए ताकि वो बच्चों को देख सके। तो ये देखिए नीरज भी आ गई है और नीरज देखिए कितनी ज़्यादा दुबली हो गई है ना, बस मेरी ही ट्रिक से तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं ना, और पूनम भी पता है बहुत ज़्यादा अपना वेट लॉस की है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कैसे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस नीरज को भी मैंने टीका लगा दिया और उसके बेटे को भी। और अब यहाँ पे शुरू हो गई है स्टोरी। इस पूजा में ना कहानी सुनाई जाती है। हमेशा खड़ी नहीं रहूंगी। तो स्टोरी जो है चाची, मेरी एक है चाची सास है, उन्होंने सुनाई। तो एक ही स्टोरी हुई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो ऐसे तो 2-3 स्टोरी होती है, लेकिन बस एक ही कहानी सुनाई गई। उसके बाद ये जो अलग अलग 7 ढेर लगा के रखा जाता है प्रसाद का, लैया लड्डू और गुड़ का, तो वो सबकी आंचल में दिया जाता है, ये प्रसाद होता है। तो सब लोग मतलब सब लोग, ऐसा कोई नहीं है कि जो ना दे, सबको मतलब सबकी आंचल में डालना होता है। तो अब जब सब लोग ले लेते हैं ना, उसके बाद फिर मेरी बारी आती है तो मैं सबसे भीख मांगती हूँ। ये इस मतलब पूजा की एक विधि है। तो सब लोग अपने आंचल में से, अपने प्रसाद में से 2-2 अजूरी भर के और मेरे आंचल में भीख देती हैं, यही मेरा प्रसाद है। तो बस वही चीज़ हो रही है, सब लोग मुझे दे रहे हैं। तो जब सारी विधि विधान हो जाते हैं ना, तो सबसे लास्ट में ये जो चादर है ना, इसी को अवसान माता का रूप बनाया जाता है। तो इनके पैर बनाए जाते हैं, उसके बाद पैर को दबाया जाता है और इस समय भी गाना और भजन होता है। तो बस वही पैर दबाया जा रहा है। तो जी कुछ ऐसे विधि विधान के साथ हमारी जो अवसान माता की पूजा थी, दुर्दुरिया की पूजा थी, वो ख़त्म हुई। और इसके बाद ना फिर जो लड्डू और सारी चीज़ें मिली रहती हैं, तो सब लोग अपने आंचल में से थोड़ा थोड़ा सी निकालती हैं। नहीं सॉरी, पहले अवसान माता के सब लोग देखिए पैर छूते हैं, उनको सिंदूर और बिंदी लगाते हैं। उसके बाद फिर सब लोग पानी पीते हैं। तो बस बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सबको बहुत तेज़ प्यास लगी थी और नीरज का जो बच्चा है वो उसको परेशान कर रहा था। तो फिर जल्दी जल्दी मैं उठी और सबके पैर छुए मैंने। सबका आशीर्वाद लेने के बाद फिर मैं भाग के गई किचन में और सबके लिए पानी लेके आई ठंडा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, सब लोग एकदम परेशान हो गए थे। और मैं खुद भी पानी वानी पी। उसके बाद फिर चाय नीरज ने बना दी थी, तो फिर मैंने सबको चाय नाश्ता दिया। कुछ लोग तो हमारे गर्मी के इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि बिना चाय पिए ही चले गए थे, लेकिन 2-3 लोग थे तो सबको मैंने चाय पानी कराया। और इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं की। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।